एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की भर्ती के लिए पहले ही एक एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि 18 फरवरी को जो पीएनपी है वहां से फुल नोटिस जारी किया जाए। लेकिन इस आदेश के बाद अब नहीं लगता कि 18 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि जो नहीं होना चाहिए था वो एक बार फिर से हो गया। इतने बड़े आयोग हैं, इतने बड़े विभाग हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं कि अभ्यर्थियों को उन गलतियों की जो आगे की समस्याएं हैं वो झेलनी पड़ती हैं। गलतियां अधिकारी करते हैं, लेकिन समस्या अभ्यर्थियों की होती है। अभ्यर्थी लगातार उम्मीद लगाए थे कि चलो सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लगभग 1800 पदों पर यह भर्ती शुरू तो हो गई आखिर, तो हम आवेदन करेंगे और हम यहाँ पर नौकरी पाएंगे। लेकिन अब इतनी बड़ी गलती, तो चलिए हम दिखाते हैं क्या गलती हुई है और क्या इसमें अब होने वाला है। सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में होगा एक प्रश्न पत्र। अभी तक कहा गया कि 2 प्रश्न पत्र होगा, अब कह रहे हैं कि 1 प्रश्न पत्र होगा। चलिए देखते हैं। एडेड स्कूलों के शिक्षक भर्ती के शासनादेश में 2 प्रश्न पत्रों का उल्लेख किया गया। यही एक महत्वपूर्ण बात है कि जो एडवाइजरी जारी की गई शासनादेश, उसमें 2 प्रश्न पत्रों का उल्लेख किया गया है। लेकिन अब पीएनपी कह रहा है कि 1 प्रश्न पत्र होना चाहिए। यहाँ पर समस्या आएगी, क्या क्या समस्या आएगी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। एडेड जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से पहले इसके शासनादेशों में लगातार बदलाव चल रहा है। 1 माह के भीतर 2 शासनादेश अभी तक जारी हुए हैं और दोनों में जो निर्देश हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। फिर से यहाँ पर आप देखिए, पूरी तरह से जो निर्देश हैं वो स्पष्ट नहीं रहे, जिसकी गलती अब अध्यापकों को यहाँ पर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनको देनी पड़ेगी। सहायक अध्यापक पद की लिखित परीक्षा सिर्फ 1 प्रश्न पत्र की होनी है। देखिए, सहायक अध्यापक में जो लिखित परीक्षा है वो केवल 1 प्रश्न पत्रों पर होनी है, लेकिन जो जिक्र किया गया है वहां पर जिक्र कर दिया गया 2 प्रश्न पत्रों का, जो कि गलत है। ठीक है, इसलिए अब तीसरा शासनादेश, यहीं पर आप देखिए, अब इसलिए तीसरा शासनादेश भर्ती का, अब तीसरा शासनादेश जारी होना तय है, जो कि शासन से जारी होगा, ना कि पीएनपी से। तो जब तीसरा शासनादेश आएगा, तो जब तक तीसरा शासनादेश नहीं आएगा तब तक ये जो भर्ती का विज्ञापन है वो 18 फरवरी को जारी नहीं हो पाएगा। अगर उससे पहले शासनादेश आ जाता है तब ही 18 फरवरी को विज्ञापन आएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको यहां पर विज्ञापन में एक बार फिर से देरी देखने को मिल सकती है। लगभग 1894 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है, जिसका जिम्मा पीएनपी को सौंपा गया, लेकिन शासन खुद ही पीएनपी को सही दिशा निर्देश नहीं दे पा रहा है जिस पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करना है। क्योंकि प्रश्न पत्र, 1 प्रश्न पत्र से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना है या 2 प्रश्न पत्रों से करना है, ये जरूरी है। देखिए, कहा गया है, 2 बिंदु कहे गए हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र में 50 और दूसरे प्रश्न पत्र में 100 सवाल होंगे। परीक्षा संस्था का कहना है कि ये सवाल एक ही प्रश्न पत्रों के 2 खंड रहेंगे। मतलब पीएनपी कहता है कि प्रश्न पत्र एक ही रहेगा, लेकिन 2 खंड रहेंगे, जिसमें 50 और 100 के रहेंगे। लेकिन जो शासनादेश जारी किया गया है उनका कहना है कि 50 प्रश्न का एक अलग प्रश्न पत्र होगा, उसका समय अलग देंगे, और 100 प्रश्न जो प्रश्नों का प्रश्न पत्र है वो अलग होगा। इसलिए दोनों में असमंजस ही नहीं बैठ रहा है, ना पीएनपी में ना शासन में, जिसके चलते यहां पर शासन का जो शासनादेश है उसमें बदलाव होगा। साथ में जो यहां पर इस दिशा निर्देश में सामाजिक विज्ञान को सामान्य अध्ययन लिख दिया गया है। यहां पर देखिए, ये भी एक गलती है कि जो सामाजिक यहां पर विषय है, सामाजिक विषय है, उसको सामान्य अध्ययन लिख दिया गया है कि सामान्य अध्ययन के विषय वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, जबकि सामान्य अध्ययन की परीक्षा सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक दोनों के लिए अनिवार्य है, लेकिन उसमें भी यहाँ पर गलती की गई है। इतना ही नहीं, सामान्य ज्ञान को भी प्रथम प्रश्न पत्र लिख दिया गया है। यहाँ पर आपने देखा होगा उसमें कि सामान्य ज्ञान जो है उसको प्रथम प्रश्न पत्र किया गया है कि ये अनिवार्य है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, जबकि यह प्रश्न पत्र पहला खंड है, प्रश्न पत्र का पहला
खंड है। जैसे खंड का, खा, गा होते हैं, वैसे ये खंड है। इसी तरह से प्रधानाध्यापक पद के लिए भी निर्देश स्पष्ट नहीं है। इससे अभ्यर्थियों में असमंजस है। इसे खत्म करने के लिए परीक्षा संस्था सचिव अनिल भूषण ने यहाँ पर शासन को एक पत्र दोबारा से लिख दिया है। अब उस लिखे हुए पत्र पर शासन विचार करेगा और दोबारा से एक नई एडवाइजरी पीएनपी के लिए जारी करेगा। उस जो एडवाइजरी जारी होगी उसके आधार पर ही अब आगे का जो विज्ञापन है वो आएगा। अब देखने वाली बात है कि कब तक वो एडवाइजरी आती है। जैसे ही इसकी कोई सूचना आएगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। ये अपडेट थी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।